वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। रावण की सुरक्षा में बंदूकधारी जवानों की 24 घंटे तैनाती, 4 शिफ्ट में करते हैं ड्यूटी। 110 फीट ऊंचे दशानंद, आज 30 मिनट होगी आतिशबाजी। देश भर में आज विजयदशमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक ऐसा रावण भी है जिसकी सुरक्षा के लिए 24 घंटे जवान बंदूक लेकर तैनात रहते हैं। WRS कॉलोनी में 24 सितंबर से 4 CRPF जवानों की तैनाती की गई है। WRS मैदान में इस साल 110 फीट ऊंचे रावण का पुतला जलाया जाएगा। रावण दहन के बाद 30 मिनट तक आतिशबाजी होगी। बंगाल से टीम बुलाई गई है। मैदान रेलवे ट्रैक के पास होने के कारण सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। रेलवे ट्रैक के किनारे 200 से ज्यादा RPF, GRPF और जिला पुलिस बल के जवान तैनात रहेंगे। आज दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक बिलासपुर और नागपुर से आने वाली ट्रेनें हार न बजाते हुए 15 से 20 की स्पीड में गुजरेगी। लोको पायलट जरूरत पड़ने पर गाड़ी को रोक भी सकता है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय होंगे। बुजुर्गों की विशेष देखभाल के लिए राज्य में होगा सियानगुड़ी का निर्माण। इन 4 जिलों में बनेंगे सर्व सुविधा युक्त वृद्धाश्रम। वृद्धजन दिवस पर सीएम साय ने किया ऐलान। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि वृद्धजन हमारे मार्गदर्शक और अमूल्य संस्कृति के वाहक है। वृद्धजनों की देखभाल सरकार और समाज दोनों की साझी जिम्मेदारी है। केंद्र और राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों के पेंशन, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए समर्पित योजनाओं को लगातार मजबूत बना रही है। मुख्यमंत्री यहां पर बीते दिन राजधानी रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में स्थित कृषि मंडप में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय आयोजन को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में वृद्धजनों को शॉल और फल भेंट कर सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने बुजुर्गों की विशेष देखभाल के राज्य में सियानगुड़ी, प्रदेश के 4 बड़े शहरों रायपुर, बिलासपुर, कोरबा और दुर्ग में PPP मॉडल पर सर्व सुविधा युक्त वृद्धाश्रम बनाने और दिव्यांगजनों सहायक उपकरणों के लिए रिपेयरिंग के लिए राजधानी रायपुर में सर्विस सेंटर बनाने की घोषणा की है। साय ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत राज्य भर में जागरूकता हेतु 25 नशा मुक्ति रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बिलासपुर के 15 स्टेशनों पर लगेगा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम। ट्रेनों के परिचालन सुरक्षा के लिए अहम प्रोजेक्ट। रेलवे ने 298 करोड़ रुपए की दी मंजूरी। रेलवे बोर्ड ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के बिलासपुर रेल मंडल के 15 रेलवे स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण परियोजना को स्वीकृति दे दी है। इस काम पर करीब 298 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है। इससे ट्रेनों के परिचालन और सुरक्षा सुदृढ़ होगी। साथ ही समयबद्धता के साथ ट्रेनों का नियंत्रण हो सकेगा। नकली नोट खपाने की फिराक में घूम रहे 2 नाबालिग गिरफ्तार। 100 रुपए के 53 जाली नोट बरामद। नकली नोट खपाने की फिराक में घूम रहे 2 नाबालिग को कांकेर पुलिस ने पकड़ा है। इनके पास से 100 रुपए के कुल 53 जाली नोट बरामद किया गया है। पुलिस ने कांकेर थाना में मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया। गढ़चिरौली में अवैध शराब तस्करी पर बड़ा प्रहार। पुलिस ने रेड मारकर स्कॉर्पियो से 58 लाख रुपए की 730 पेटी शराब किया जब्त। राजनांदगांव जिले से लगे गढ़चिरौली जिले में शराबबंदी के बावजूद अवैध शराब तस्करी की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। हाल ही में राजनांदगांव में 102 महतारी एक्सप्रेस एम्बुलेंस में महाराष्ट्र निर्मित देसी शराब की तस्करी के खुलासे ने प्रशासन को हिलाकर रख दिया था। इस घटना के बाद गढ़चिरौली पुलिस ने चेकिंग और निगरानी को अभूतपूर्व रूप से तेज कर दिया। छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर बना, जनता का सिरदर्द। झोपड़ी में रहने वालों के आ रहे 1500 रुपए तक के बिल। छत्तीसगढ़ में बिजली बिल को लेकर भारी बवाल मचा हुआ है। घोटालों के लिए बदनाम विद्युत वितरण कंपनी का स्मार्ट मीटर अब लोगों के लिए सिरदर्द बन गया है। वजह साफ है, यह मीटर 2 से 3 गुना तक ज्यादा बिल उगल रहा है। स्थिति है कि कोई इस मीटर को माला पहनाकर पूजा कर रहा है तो कोई सरकार को कोस रहा है। कई लोग पुराने मीटर लगाने की मांग करे तो कहीं कांग्रेस शासनकाल की बिजली बिल हाफ योजना को याद करते हुए कहते हैं कि भाजपा सरकार ने इसे बंद कर जनता की जेब ही नहीं बल्कि घर की जमा पूंजी तक साफ करनी शुरू कर दी है। झोपड़ी में रहने वालों के घर 1200 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक बिल आ रहे हैं तो बंगलों में रहने वालों के लिए भी कोई हिसाब किताब साफ नहीं है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि दिन भर दूसरों के घरों में झाड़ू बर्तन करने वाली महिलाओं के घर का बिल उनके मालिक मालकिन से भी ज्यादा आ रहा है। अपनी आंखों के सामने मां के साथ जाति बर्दाश्त नहीं कर पाए बेटे, लिव इन में रह रहे शख्स को दी दर्दनाक मौत। दुर्ग जिले के नंदिनी नगर थाना क्षेत्र के अहिवारा में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां एक शख्स की हत्या कर दी गई है। हत्या के आरोपी कोई और नहीं बल्कि उसका महिला के 2 बेटे जिनके साथ मृतक के अवैध संबंध थे। मिली जानकारी के अनुसार यह मीरावती नामक महिला अपने पति को छोड़कर अहिवारा में किसी अन्य व्यक्ति के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। मृतक बलविंदर सिंह बैकुंठ धाम का रहने वाला था और कभी कभार अपनी दूसरी पत्नी मीरावती से मिलने अहिवारा आया करता था।
गौ तस्करी के मोस्ट वांटेड महताब खान को पुलिस ने दबोचा। जसपुर पुलिस ने फरार आरोपी को जेल भेजा। आरोपी के खिलाफ 3 थानों में केस दर्ज। जसपुर पुलिस ने गौ तस्करी के कुख्यात आरोपी महताब खान को गिरफ्तार कर लिया है। लोदान थाना क्षेत्र के साई टांगर टोली निवासी 22 वर्षीय महताब खान को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। संसार से संन्यास की राह पर भक्ति संयम महोत्सव 4 अक्टूबर को डोंगरगढ़ में दीक्षा समारोह। राजस्थान में 31 को पुरातन संस्कृति संस्कार से विलग होकर मौजूदा पीढ़ी जहां पश्चाताप सभ्यता की ओर भाग रही है, वहीं नगर की बेटी ने जीवन के सार को जानकर दीक्षा लेना तय किया है। दीक्षार्थी भाविका का आगामी 4 अक्टूबर को संयम महोत्सव आयोजित किया गया है। एक लंबे समय तक साधु साध्वियों के सानिध्य में रहकर जीवन के मर्म को जानकर नगर के प्रतिष्ठित अमरचंद किशोर बोहरा परिवार की बेटी भाविका बोहरा ने संयम पथ पर चलने का संकल्प लिया। छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड से हटाए गए कई नाम। 1,93,000 से ज्यादा राशन कार्ड निरस्त। राजधानी रायपुर सहित सभी जिले में खाद्य विभाग के द्वारा राशन कार्डों का भौतिक सत्यापन कराया गया है। पूरे प्रदेश में 82,63,000 राशन कार्ड जारी किए गए हैं, जिसमें सदस्यों की संख्या 2,73,61,287 सदस्य हैं। खाद्य विभाग द्वारा जारी किए गए भौतिक सत्यापन के दौरान पूरे प्रदेश के 1,53,067 सदस्यों के नाम राशन कार्ड से निरस्त किए गए हैं। खाद्य विभाग द्वारा जारी राशन कार्डों का भौतिक सत्यापन के दौरान राशन कार्ड में कई ऐसे सदस्यों के नाम सामने आए हैं जिनकी या तो मौत हो गई या फिर जो पलायन कर गए हैं। रायपुर जिले में 6,96,000 राशन कार्ड जारी किए गए हैं। भौतिक सत्यापन के दौरान इसमें रायपुर जिले के 17,351 सदस्यों के नाम राशन कार्ड से निरस्त किए गए हैं। पलायन करने वाले लोग अगर वापस आकर कार्ड में अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं तो फिर से खाद्य विभाग के द्वारा नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 4 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ प्रवास पर रहेंगे अमित शाह। बस्तर दशहरा में शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री नक्सल उन्मूलन की समीक्षा करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 अक्टूबर को प्रदेश प्रवास पर रहेंगे। बीजेपी नेताओं ने उनके आगमन की तैयारियां शुरू कर दी है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में आयोजित होने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा महोत्सव को राष्ट्रीय पहचान दिलाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। नई दिल्ली में बस्तर दशहरा समिति के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर उन्हें मौर्य दरबार में शामिल होने का औपचारिक निमंत्रण दिया। यह प्रतिनिधिमंडल बस्तर सांसद और दशहरा समिति के अध्यक्ष महेश कश्यप के नेतृत्व में था, जिसमें मांझी, चालकी और अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। बस्तर में नान की एक और लापरवाही। दशहरा समिति को भेज दिया गया 100 क्विंटल घटिया चावल। बस्तर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के राशन दुकानों में घटिया चावल सप्लाई का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा घटना में 4 दिन पहले बस्तर दशहरा समिति को नागरिक आपूर्ति निगम के गरावंद कला वेयर हाउस से 100 क्विंटल चावल भेजा गया, वह भी यहां पर अमानक निकला। शिकायत मिलने पर तहसीलदार राहुल गुप्ता ने चावल को तत्काल वापस कर गुणवत्ता युक्त चावल मंगवाया। विदित हो कि यहाँ पर 75 दिनों तक चलने वाले बस्तर दशहरा पर्व के हजारों ग्रामीणों के भोजन और राशन की व्यवस्था सरकार अपने खर्च से करती है। चावल व्यवस्था नागरिक आपूर्ति निगम के जरिए खाद्य विभाग द्वारा दिया जाता है। पिछले दिनों 100 क्विंटल चावल पुराने तहसील कार्यालय में दशहरा पसरा स्थित कोठी में नान द्वारा भेजे चावल ट्रक वाहन से पहुंचा। वाहन से चावल दशहरा कोठी में डंप होता उससे पहले जांच में गुणवत्ताहीन पाया गया। कांग्रेस का तालाबंदी आंदोलन। महंगी बिजली के खिलाफ 3 और 4 अक्टूबर को सभी जिलों में किया जाएगा प्रदर्शन। महंगी बिजली की दरों को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर बिजली बिल दुगना करने और जनता पर बोझ डालने का आरोप लगाते हुए प्रदेश भर के बिजली दफ्तरों का घेराव और तालाबंदी का ऐलान किया है। 3 और 4 अक्टूबर को यह आंदोलन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में सभी जिलों में किया जाएगा। कांग्रेस ने कहा कि भाजपा सरकार ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की हाफ बिजली योजना से 400 यूनिट की सीमा खत्म कर दी है, जिससे उपभोक्ताओं को भारी नुकसान हुआ है। इस फैसले को कांग्रेस ने राज्य सरकार की प्रायोजित लूट और मुनाफाखोरी की नीति करार दिया है। जगत गुरु रामभद्राचार्य पेंड्रा पहुंचे। श्रद्धालु ने बाजे गाजे के साथ किया स्वागत। 25 अक्टूबर से श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन। जगत गुरु रामभद्राचार्य यहां पर अल्प प्रवास पर पेंड्रा पहुंचे। वे कोरबा में राम कथा समाप्त कर चित्रकूट धाम लौट रहे थे। इस दौरान उन्होंने पहले यहां पर कोटनी में शिष्यों से मुलाकात की और फिर पेंड्रा पहुंचे। बड़ी संख्या में भक्त और श्रद्धालु ने बाजे गाजे के साथ उनका स्वागत किया। जानकारी के मुताबिक जगत गुरु रामभद्राचार्य का श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन पेंड्रा में होने जा रहा है। यह 7 दिवसीय कथा 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक आयोजित होगी। इस दौरान भजन प्रतिदिन कथा श्रवण कर भक्ति, ज्ञान और आनंद का लाभ उठा सकेंगे।
आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना, सुविधाओं के अभाव पर जताई नाराजगी। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा आयोजन को लेकर आम आदमी पार्टी जगदलपुर ने भाजपा सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। आप नेता समीर खान ने आरोप लगाया कि सरकार ने इस पर्व को आम जनता के लिए सांस्कृतिक उत्सव बनाने के बजाय लूट का उत्सव बना दिया है। खान ने कहा कि बस्तर दशहरा केवल एक पर्व नहीं बल्कि सांस्कृतिक विरासत और अस्मिता का प्रतीक है, लेकिन भाजपा सरकार ने लालबाग जैसे आयोजनों पर करोड़ों रुपए खर्च कर केवल प्रचार प्रसार और भाषणबाजी को प्राथमिकता दी, जबकि श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए पेयजल, स्वच्छ शौचालय, सफाई व्यवस्था और कचरा प्रबंधन जैसी बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है। खदान विस्तार को लेकर तनाव, ग्रामीणों ने दो को पीटा। खदान में मिट्टी हटा रहे पोकलेन और ऑपरेटर और ठेका कंपनी मैनेजर की पिटाई। सरगुजा जिले में SECL के अमेरा खदान के विस्तार को लेकर कराए जा रहे मिट्टी खनन से भड़के ग्रामीणों ने पोकलेन के ड्राइवर और माइनिंग कंपनी के मैनेजर की जमकर पिटाई कर दी। ग्रामीणों के हमले में दोनों घायल हो गए हैं। यहाँ ग्रामीण अपनी जमीन देने तैयार नहीं है। SECL की ओर से खड़ी फसल में मशीनें चलाने से ग्रामीण आक्रोशित है। घटना की शिकायत लखनपुर थाने में दर्ज कराई गई है। जानकारी के मुताबिक अमेरा माइंस के विस्तार के लिए एक माह से SECL के अधिकारियों ने पुलिस बल लगाकर ग्रामीणों की खड़ी फसल में मशीनें चढ़ा दी। ग्रामीण यहाँ पर SECL की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार वे जमीनें नहीं देना चाहते। उन्होंने न मुआवजा लिया है और न ही नौकरी मिली है। ये जमीनें साल 2005 में अधिकृत की गई थी। 3 महीने से नाबालिग बेटी लापता, तलाश में दर दर भटक रहे माँ बाप, पुलिस के हाथ अब तक नहीं लगी कोई सुराग। कवर्धा जिले के बेंदरची गांव की 14 वर्षीय नाबालिग बेटी 3 महीने से लापता है, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। दर दर भटकते माता पिता मदद की गुहार लगा रहे हैं, पर बेटी की तलाश में उनका संघर्ष अब भी जारी है। हालांकि पुलिस मामले में अब हर पहलुओं पर जांच की बात कह रही है। दरअसल बेंदरची गांव की एक गरीब माँ बाप की जिंदगी पिछले 3 महीने से थम गई है। उनकी 14 वर्षीय बेटी अचानक लापता हो गई है और तब से पूरा घर मातम में डूबा हुआ है। रोज का कामकाज भूलकर माँ बाप बेटी का फोटो लेकर दर दर भटक रहे हैं, कभी चौक चौराहे पर, कभी रिश्तेदारों के घर तो कभी पुलिस थाने में। छत्तीसगढ़ में पहली बार 3 दिन रुकेंगे पीएम मोदी। 28 से 30 नवंबर तक डीजी कॉन्फ्रेंस में होगी बड़ी चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह और देश भर के डीजी रहेंगे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28, 29 और 30 नवंबर को छत्तीसगढ़ में होने वाली डीजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी 3 दिन छत्तीसगढ़ में बिताएंगे। इसमें देश के सभी राज्यों के डीजी और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने ये जानकारी देते हुए कहा कि देश के अलग अलग क्षेत्रों में डीजी कॉन्फ्रेंस होती रहती है, मगर यह पहला मौका है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं 3 दिन तक छत्तीसगढ़ में मौजूद रहेंगे। इसमें नई योजनाओं की होने वाली प्रैक्टिसेज पर चर्चा होगी। इसके अलावा देश भर के विषय पर इंटीग्रेटेड तौर पर बातचीत होगी। जसपुर में मोबाइल शॉप में चोरी करने वाले 4 गिरफ्तार। 61 मोबाइल समेत 3 लाख का माल बरामद। 4 दिन पहले दुकान को बनाया था निशाना। जसपुर पुलिस ने मोबाइल शॉप में चोरी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से 61 मोबाइल, स्पीकर बॉक्स, चार्जर, हेडफोन, ईयरबड्स और टॉर्च सहित भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक्स सामान बरामद किया है, जिसकी कीमत 3,20,000 रुपये आकी गई है। मामला बगीचा थाना क्षेत्र का है। काशी विश्वनाथ और अयोध्या धाम के लिए ट्रेन रवाना। 1000 यात्री करेंगे तीर्थ दर्शन। श्री रामलला दर्शन योजना के तहत राजनांदगांव रेलवे स्टेशन से बड़ी संख्या में दर्शनार्थियों को स्पेशल ट्रेन से श्री रामलला दर्शन अयोध्या धाम के लिए रवाना किया गया। राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष नीलू शर्मा और अन्य जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। छत्तीसगढ़ में ड्राइवर संगठन की हुंकार। 25 अक्टूबर से ठप हो सकता है परिवहन। छत्तीसगढ़ के ड्राइवरों ने हड़ताल की चेतावनी दी है। स्ट्राइक की वजह से प्रदेश में 25 अक्टूबर से आवागमन के लिए लोगों को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। ड्राइवरों ने 25 अक्टूबर 2025 से अनिश्चितकालीन स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन की चेतावनी दी है। छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन ने कबीरधाम जिला कलेक्टर को इस हड़ताल से जुड़ा ज्ञापन सौंपा है। छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन की कवर्धा यूनिट ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। इसकी प्रतिलिपि मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भेजी गई है। संगठन ने कहा कि उनकी लंबे समय से उठाई जा रही मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया है। अब तक किसी संगठन ने इस पर विचार नहीं किया है, जिसकी वजह से वे आंदोलन को मजबूर हो गए हैं। भारत के 1687 लोगों की नेटवर्थ 167 लाख करोड़। देश की जीडीपी का आधा 9.55 लाख करोड़ के साथ अंबानी परिवार सबसे अमीर। हुरून इंडिया की भारत के सबसे अमीर हस्तियों की लिस्ट में मुकेश अंबानी फैमिली टॉप पर है। उनकी नेटवर्थ 9.55 लाख करोड़ रुपए है। गौतम अडानी और उनका परिवार 8.15 लाख करोड़ रुपए की नेटवर्थ के साथ दूसरे नंबर पर है। दरअसल M3M हुरून रिच लिस्ट 2025 जारी की गई है। इस बार लिस्ट में 1687
180 व्यक्तियों को शामिल किया गया है। सभी अमीरों की कुल नेटवर्थ 167 लाख करोड़ रुपए है, जो भारत की जीडीपी का लगभग आधा है। पुलिस ने एक नक्सली को किया गिरफ्तार। आगजनी मुठभेड़ जैसी घटनाओं में था शामिल। एसपी ने नक्सलियों को दी चेतावनी। कांकेर जिले के पखांजूर क्षेत्र में पुलिस ने सर्चिंग अभियान के दौरान एक नक्सली को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया नक्सली जैनू उर्फ सन्नू अमलू मट्ठानी है, जिस पर विभिन्न थानों में मामले दर्ज हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आरोपी आगजनी मुठभेड़ और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी गतिविधियों में शामिल रहा है। यह गिरफ्तारी गढ़चिरौली जिले के भामरागढ़ क्षेत्र से की गई है। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें फटाफट अंदाज पर मीडिया छत्तीसगढ़ पर। मिलेंगे कल इसी तरह की और नॉन स्टॉप खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।